पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भाजपा में शामिल होने के बाद खास बातचीत उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 1 to 1 दुलाल भुइयां और विनोद केसरी। झारखंड आंदोलनकारी बड़े बड़े लीडर बड़े कर्मठ नेता लोग, सूरज मंडल जी, कृष्णा माडी जी, शैलेंद्र महतो जी, चंपाई सोरेन जी, विद्युत बरण महतो जी, अर्जुन मुंडा जी, लोबिन हेम्ब्रम जी, सीता सोरेन, दुलाल भुइयां और कितना नेता को निकाल रहा है हेमंत सोरेन। वो क्या करना चाह रहा पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मालूम है? झारखंड पार्टी में भी विपक्ष का नेता का मैं बैठता था, इतना विधायक थे, 39 विधायक। आज एक तो खोजने से डिबरी लेके खोजेगा, टॉर्च लेके तो नहीं मिलेगा। वही हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाला, देखिएगा समय में। ज्यादा दिन का समय नहीं है, ये जो अभी खेला होगा ना, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या खेला होगा मैंने बताइए, क्या खेला? उनका जो विचार आचार पर लोग रिजिट हो रहे हैं, उनका जिस तरह से क्या बोला जाए, अपमान ही अपमान है लोगों को। लेकिन दुला जी, एक बात और देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में आप बंगाल में भी थे, काफ़ी आंदोलन चल रही थी, वहाँ भी आप गए थे और काफ़ी वहाँ की जो सरकार के खिलाफ आपने बोला भी था, आखिर क्यों? देखिए, बंगाल में ना ममता दीदी जो है ना, अब गरीबों की पार्टी नहीं रहा उसका, गरीबों की पार्टी नहीं रहा ममता दीदी। बोलती कुछ है और करती कुछ है। वहां हम लोग गए थे, आप लोग भी 2-4 पत्रकार लोग भी गए था, आप तो खुद गए थे। हजारों की भीड़ था, 50,000 से ऊपर था भीड़। अब वहां ममता दीदी को हम लोग ने एक एक चीज पर मैंने सवाल किए। भाई वहां का चीफ गेस्ट था, हम लोग रात 9 बजे पहुंचे झारखंड। आसनसोल में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। भाई गरीब का काम नहीं करोगे, गरीबी लोग तुमको 3 बार का मुख्यमंत्री बनाया ममता दीदी। मैंने बोला आप जब कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी बनाए तो उसका बैलेंस क्या बनाया कि गरीबों की पार्टी, जितना किसान मजदूर सबका पार्टी। दुलाल जी, लेकिन आप किसान मजदूर कहाँ रह गया? लेकिन दुलाल जी, आप तो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इसका असर कितने पड़ोसी राज्यों में पड़ेगा? देखिए, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, दलित नेता हूँ, और हर जगह बंगाल में भी आज हम पार्टी सदस्यता ग्रहण किए भाजपा का, तो यूपी से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, बिहार से भी पहुंचे थे, साथ साथ हमारे बंगाल से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, उसके साथ साथ हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सारी जगह से लोग आए, और झारखंड का पूरे जिला से हमारे अखिल भारतीय भुइयां समाज के लोग आए, हमारे जुगसलाई विधानसभा के एक कार्यकर्ता का बड़ी खुशी। लेकिन दलित का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं पूरे झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे? पूरा असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में अब जरूरत है। समाज को जिस तरह से लोग गलत प्रचार करता था, और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही देगा। दलित के बीच में जाकर के जो गलत प्रचार होता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे, हम लोग खड़े होंगे। जो पार्टी गलत प्रचार करता है कि बड़े लोगों का पार्टी, बड़े जात की पार्टी, लेकिन दुलाल भुइयां जैसा अदना सा कार्यकर्ता को सम्मान देना। द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल से लेकर के गवर्नर, राष्ट्रपति बना दिया। इतना मैंने समाज रूप से हर जगह इतिहास तो बनाने भारतीय जनता पार्टी का अंतर, इसीलिए हमको बड़ा उस पार्टी पर हमको आज कितना खुशी महसूस कर? मैं बहुत खुश हूँ और मैं शपथ भी लिया हूँ
कि मरूंगा तो भाजपा में मरूंगा, जीऊंगा तो भाजपा में जीऊंगा और कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस वक्त मैं रांची में हूं और हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी हैं और आज दुलाल भुइयां जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सीधे जुड़ते हैं और तमाम मुद्दे पर आज बात करते हैं दुलाल भुइयां जी से। सर, क्या वजह रही जो आज भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए हैं? वजह तो बहुत बड़ा वजह नहीं है, वजह बहुत नीति और सिद्धांत का वजह है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बहुत लोगों का वो सौभाग्य है। इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम है, एक गौरव है। इस पार्टी में शामिल होना बहुत बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो मुझे सदस्य मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यशैली है ना, गजब का है। आप देखे होंगे जमशेदपुर जब आए 13 दिन साइक्लोन था, आंधी तूफान का 13 दिन, 13 दिन था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और वहाँ कार्यक्रम जो हुआ रीगल मैदान में, पानी में भीगते भीगते लोग पहुंचे। बाप रे बाप, साइक्लोन को भी लोग मैंने मात मार दिया कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली से चले रांची, गजब का भाई, हेलीकॉप्टर वाले बोला मैं लेके नहीं जाऊंगा सर, आपको कोई घटना हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बोला छोड़ो, बाय रोड चलो, और बाय रोड आ गया। अरे बाप रे, इतना पहाड़ जंगल को फांदते, अंधेरा, 1-1:30 बज रहा दिन, लेकिन पूरा अंधेरा छाया हुआ झारखंड। अच्छा। और प्रधानमंत्री घुस गए झारखंड रे, बाप रे बाप, लोग जीप काट के रह गए। बोला अरे बाप रे, जो भाषा है यहाँ का, मैंने दांत में जीप लगा कर रही। अरे बाप, कोई नेता ऐसा आज तक का इतिहास में करेगा नहीं। हम भी एक छोटा मोटा नेता है, हमारा भी कार्यक्रम 2-3 जगह था उस दिन, हम पोस्टपोन कर दिया है, डरे दुलाल भुइयां कि भैया आंधी तूफान आएगा, कहाँ से क्या गिर जाएगा, कांच पेड़ पौधा क्या गिर जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो बोला वो किया, ये जिंदा उदाहरण है बॉस। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ माननीय प्रधानमंत्री का, बहुत। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम एक सिपाही रहे 30 साल तक। जिसम गुरु शिबू सोरेन जी का तो मैं एक सिपाही था। जब गुरु जी थे तो उसका एक आदर्श था, सम्मान था, सब था। तो फिर छोड़ क्यों दिए पार्टी? अब तो गुरुजी नहीं है ना। गुरुजी जब बीमार अवस्था में ही हेमंत सोरेन ने हाईजैक कर लिया, और सीनियर लोग, जितने सीनियर लोगों को साथ में मैंने क्या बदसलूक करने लगा, तो पार्टी अपमान करने लगा। पार्टी तो आपको सम्मान तो दी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा? पार्टी सम्मान तो दिया, लेकिन पार्टी को हाईजैक करके रखा। तो दिसम गुरु शिबू सोरेन ने सम्मान दिया, कौन हेमंत सोरेन दिया हमको? हेमंत सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी तो नहीं है।